Hello guys, you're most welcome on our YouTube channel CSE classes। आज हम DSSB के लिए इम्पोर्टेंट 20 MCQ पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटनवाड़ी एक भेड़ की नस्ल है जो होजियरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। ये भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आसाम, केरल और गुजरात। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा? गुजरात। पाटनवाड़ी भेड़ गुजरात में पाई जाती है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है एंथ्रेक्स, टीबी, रूबेला और कॉलरा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? रूबेला। और एंथ्रेक्स, टीबी और कॉलरा ये जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा प्रभावित होता है। इसमें से रूबेला ही है जो बैक्टीरिया नहीं वायरस के कारण फैलता है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करता है। बी डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन करता है। सी ए और बी दोनों सही हैं और डी दोनों गलत हैं। ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ कैंसर। तो ये भी सही है। बी स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी में की जाती है। तो ये आपका ये दूसरा भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट और ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है। अब आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुने। ए अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी चींटी फार्मिक अम्ल, सी दोनों सही हैं और डी दोनों गलत हैं। तो अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिलेटेड है, चींटी फार्मिक अम्ल से रिलेटेड है, या फार्मिक अम्ल चींटी से रिलेटेड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से रिलेटेड है। तो दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन ए लोहे में जंग लगना, बी फलों का पकना, सी अंडे से आमलेट बनना। तो क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ दीज, ऑल दी एबव। इसमें चारों सही हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाते हैं और नया एक प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक नया रूप मिलता है ना, वस्तु का। गांधी के बाद का भारत ये पुस्तक किसने लिखी है? गांधी के बाद का भारत। ओके, तो ऑप्शन क्या है? बिपिन चंद्रा, ए बी रामचंद्र गुहा, सी उपेंद्र सिंह और डी सतीश चंद्रा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें द्वारा आहूत की जाती हैं। मतलब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें कौन बुलाता है? ए जिला मजिस्ट्रेट, बी ग्राम पंचायत अध्यक्ष, सी ग्राम पंचायत सचिव और डी जिला पंचायत अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत सचिव ये बुलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, चंद्रमा तीनों पार्ट हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में माध्य दूरी है। तो कितनी है भाई? ऑप्शन ए
1 AU, ऑप्शन बी 0.5 AU, ऑप्शन सी 0.25 AU, ऑप्शन डी 0.75 AU। तो क्या हो जाएगा 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमर यूनिट। ये क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में इतना माध्य अंतर है। ओके, एक द्वीपीय राष्ट्र निम्न में से एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव में स्थित है। एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव में स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिण महासागर, ऑप्शन डी क्या है, हिंद महासागर। तो मालदीव भारत के नीचे है ना, कहाँ स्थित है, ओब्वियसली हिंद महासागर में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है, प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है। तो प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप क्या है, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक रेखांक है IST है 82.5 ईस्ट, 82.5 साउथ, 80.5 ईस्ट और 80.5 साउथ। तो क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री। यही भारत का IST है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला में पाई जाती है। ऑप्शन ए हिमालय, बी आल्प्स, सी रॉक, डी एंडीज। तो क्या हो जाएगा एंडीज। एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। मतलब कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा इक्वेटर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों कहां से गुजरती हैं, अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। हिमालय, अरावली, यूराल और फिर डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी वन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी वन कहलाता है, मानसूनी फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए वर्षा वन, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय वन, ऑप्शन सी पर्णपाती वन और ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो क्या हो जाएगा पर्णपाती वन हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए खैर, ऑप्शन बी कीकर, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी लाल चंदन। तो खैर, कीकर, बबूल की ही प्रजातियां हैं और लाल चंदन में कांटा नहीं होता है ना। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी भारत सरकार का अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार का अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार का अधिनियम 1919। इसी में तो राज्यों में प्रांतीय शासन लगा था, डायरकी सिस्टम इन स्टेट्स, इसी एक्ट के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सितंबर का फर्स्ट वीक, ऑप्शन बी अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ऑप्शन सी जून का फर्स्ट वीक और ऑप्शन डी दिसंबर का फर्स्ट वीक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर का फर्स्ट वीक।
इसी तरीके से लगातार हम लोग MCQ लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट MCQ को पाने के लिए, अपडेट होने के लिए हमारे चैनल से आप अगर सब्सक्राइब आपने ना किया हो हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें।